पाठ सेकंड संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम द्वितीय अंक 1 से 5 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवानी। पहला पद्य। कामम प्रिया न सुलभा तद्भाव दर्शन आश्वासी अकृतार्थे अपि मनसिजे रतिम उभय प्रार्थना कुरुते। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत मन ही मन सोचता है कि भले ही प्रिया शकुंतला आसानी से न प्राप्त हो सके, भले ही वह दुष्प्राप्य हो, परंतु मेरा मन उसके हाव भावों को देखकर संतुष्ट हो गया। अन्वय। कामम प्रिया न सुलभा तू मना तद भाव दर्शन आश्वासी मनसिजे अकृतार्थे अपि उभय प्रार्थना रतिम कुरुते। अनुवाद। भले ही प्रिया शकुंतला सुलभ न हो, किंतु मेरा मन उसके भावों को देखने से आश्वस्त है। कामदेव के सफल न होने पर भी दोनों की परस्पर मिलने की अभिलाषा परस्पर अनुराग उत्पन्न करती ही है। विशेष। श्लोक के पूर्वार्ध में कथित विशेष का उत्तरार्ध वर्णित सामान्य द्वारा समर्थन किया गया है, अतः अर्थांतर न्यास अलंकार है। अकृतार्थ मनसिज रतिम कुरुते, इस अर्थ कामना में विरोध होता है, अतः इसके परिहार के लिए रति का अर्थ कामने अनुराग लिया जाएगा। इस प्रकार यहाँ विरोधाभास अलंकार भी है। कतिपय विद्वानों ने अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी माना है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सुलभा सुलभ खल टाप मनसिजे मनसी जाता मनसी जंड तस्में। दूसरा पद्य। स्निग्धम वीक्षितम अन्य तो अपि नयने यद प्रेरयन्तया तया यातम यच्च नितम वयो गुरुतया मंदम विलासाते मा गा इति उपरुदया यद्यपि सा सूयमुक्ता सखी सर्वं तत्किल मत्परायणम अहो कामी स्वतां पश्यति। अन्वय। अन्यथा अपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत् स्निग्धं वीक्षितं नितं वयो गुरुतया विलासात् एव यच्च मंदम यातम मा गा इति उपरुदया या सखी यदपि सा सूयम उक्ता तत्सर्वं मत्परायणम किल अहो कामी स्वतां पश्यति। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में राजा दुष्यंत विचार करता है कि कितनी विचित्र बात है कि कामीजन सर्वत्र अपना भाव ही देखता है, अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य के उद्देश्य से भी किए गए कार्य को वह अपना ही समझने लगता है। अनुवाद। दूसरी ओर अर्थात लता वृक्ष आदि पर अपनी दृष्टि डालते हुए जो उसके द्वारा मुझे प्रेम पूर्वक देखा गया था, नितंबों के भारीपन के कारण मानो विलास पूर्वक जो उसके द्वारा धीरे धीरे चला गया था, वह सब लगता है मुझे ही उद्देश्य करके हुआ था। आश्चर्य की बात है कि कामीजन सर्वत्र अपना भाव ही देखता है, अर्थात दूसरों द्वारा अन्य उद्देश्य से किए गए कार्यों को भी कामीजन अपने लिए ही समझने लगता है। विशेष। कामी स्वताम पश्यति। कामी व्यक्ति किसी सुंदरी के प्रति आकर्षित हो जाता है, वह उसका प्रतिदिन पीछा करता है। सुंदरी ने अति स्वाभाविक ढंग से एक दो बार उस कामी की ओर देख लिया, वह समझने लगा कि ये तो मुझ पर आकर्षित है। यही है कामी स्वताम पश्यति का भाव। प्रस्तुत पद्य में सामान्य द्वारा विशेषण का समर्थन रूप अर्थांतर न्यास अलंकार है। विलासात एवं में उत्प्रेक्षा अलंकार है। शार्दुल विक्रीडित छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी। स्निग्धम स्नि कतः प्रत्यय वीक्षितम वी इक्ष कतः प्रत्यय यातम या भावे कतः प्रत्यय सा सूयम असूयया स सूयम स से सादेश कामी कामो अस्याम अस्ति इति कामी काम इनि प्रत्यय। तीसरा पद्य है। न नम्यतुम अधिज्यम अस्मि शक्तो धनुर इदम आहित सहायकम मृगेषु सवस्तिम उपेत्य यही प्रियाया कृत एवं मुग्ध विलोकित उपदेशः। अन्वय। अहम अधिज्यम आहित सहायकम इदम धनु एषु मृगेषु नमितुम शक्त नास्मि यही सवस्तिम उपेत्य प्रियाया मुग्ध विलोकित उपदेश कृत। प्रसंग। प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। राजा दुष्यंत अपने मन में सोचते हैं कि मेरा मन कनव पुत्री का स्मरण करके शिकार से विरक्त हो गया है, क्योंकि। अनुवाद। चढ़ी हुई प्रत्यंचा वाले बाण युक्त इस धनुष को हरिणों पर चलाने में सक्षम नहीं हूँ, जिन्होंने मेरी प्रिया शकुंतला के सहवास को प्राप्त करके मानो उसे मनोदृष्टिपात का उपदेश दिया है।
विशेष प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत का शकुंतला के प्रति अनुराग व्यंजित हो रहा है, क्योंकि प्रत्येक प्रिय को अपने प्रिय व्यक्ति की प्रत्येक वस्तु प्रिय होती है। शकुंतला के नेत्र एवं उसके चितवन ठीक मृग नेत्र तुल्य है, अतः मृग भी राजा को प्रिय है। प्राय नायिकाओं की आंखों का मृग के समान होना ही सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग का अलंकार है कृत एव मुग्ध विलोकित उपदेश। यहाँ पर कृत एव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में पुष्पिताग्रा छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। नमितुम नम धातु निच तुमुन प्रत्यय उपेत्य उप इन धातु ल्यप प्रत्यय कृता क्री धातु कत प्रत्यय अधिज्यम अधिगता ज्या यस्मिन् तद बहुब्री समास मुग्ध विलोकित उपदेश मुग्धस्य विलोकितस्य उपदेश तत्पुरुष समास मुह कत प्रत्यय मुग्ध विलोकित विलोक कत प्रत्यय उपदेश उपदेश घन प्रत्यय। चौथा पद्य अनवरत धनुर्जा स्फालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशय भिन्नम अपचितमपि गात्रम व्यायत्वात् अलक्ष्यम गिरिचर एव नाग प्राण सारम विवर्ति। गिरिचर नाग एव देव अनवरत धनुर्जा स्वालन क्रूर पूर्वम रवि किरण सहिष्णु स्वेद लेशय अभिन्नम अपचितमपि व्यातत्वात् अलक्ष्यम प्राण सारम गात्रम विवर्ति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में सेनापति राजा दुष्यंत की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहता है। अनुवाद। पर्वत पर विचरण करने वाले हाथी के समान निरंतर प्रत्यंचा के खींचने से कठोर हो गया है पूर्व भाग जिसका ऐसा गज पक्ष में इसका अर्थ होगा सर्वथा प्रियाल वृक्ष के मूल भाव में रगड़ने से शरीर का अग्रभाग कठोर हो गया है जिसका ऐसा सूर्य किरणों को सहन करने में समर्थ पसीने के कणों से सर्वथा रहित भी विशालता के कारण प्रतीत न होने वाले प्राण शक्ति संपन्न शरीर को धारण करता है। व्याख्या। उपयुक्त सभी विशेषण गज के पक्ष में भी लगाए जा सकते हैं। गज पक्ष में अनवरत इत्यादि पद का अर्थ होगा प्रयाल ध्रुम की भूमि में आस्वालन घर्षण रगड़ से जिस हाथी के शरीर का अग्रभाग कठोर हो गया है धूप को सहन करने वाला एवं श्वेत शून्य क्षीण भी विशालकाय होने के कारण अलक्षित एवं शक्तिशाली शरीर धारण करता है। विशेष प्रस्तुत पद्य में अनवरत आदि पद से राजा के शरीर का दिव्यास्त्र सहन करने वाला ध्वनित होता है। रवि किरण आदि पद से शरीर का दुख सहिष्णु होना तथा स्वेद लेशयी आदि से श्रमशीलत्व ध्वनित किया गया है। इसी प्रकार अपचितम आदि पद से महापुरुष के चिन्हों को अभिव्यक्त किया गया है। पर्वतचारी से उसका स्वातंत्र्य घोषित किया गया है। श्लोक के द्विअर्थक होने से इसमें श्लेष अलंकार है। गिरिचर नाग एवं में उपमा अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। गिरिचर गिरिशु चरती इति गिरिचर चरेष्ट सूत्र से गिरिचर ट प्रत्यय सहिष्णु स ईष्णुच भिन्नम विद कत प्रत्यय अपचितम अपची कत प्रत्यय लक्ष्यम लक्ष्यत प्रत्यय स्वेद लेशय अभिन्नम स्वेदस्य लेशय षष्ठी तत्पुरुष तई अभिन्नम। पांचवा पद्य मेद छेद कृशोदरम लघु भवति उत्थान योग्यम वपु सत्वानाम अपि लक्ष्यते विकृतिमच्चित्तं भय क्रोधयो उत्कर्ष स च ध्वनिनाम यदीश्व सिद्ध्यन्ति लक्ष्ये चले मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति प्रज्ञाम ईदृक् विनोदः कुतम्। अन्वय। वपु मेदश्चेद कृशोदरम लघु उत्थान योग्यम भवति सत्वानां भय क्रोधयो विकृतिमच्चित्तम् अपि लक्ष्यते स च धन्वीनाम उत्कर्ष यच्चले लक्ष्ये ईश्वर सिद्ध्यन्ति मृग्यां मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति ईदृक् विनोदः कुतः। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंग से उद्धृत है। प्रस्तुत पद्य में सेनापति मृग्या के गुणों की प्रशंसा करते हुए राजा से कहता है कि अनुवाद। शिकार से शरीर चर्बी के कम होने से कृशोदर वाला चुस्त तथा परिश्रम करने योग्य हो जाता है। जीवों के भय और क्रोध की दशा में विकार युक्त चित्त भी पहचाना जाता है और ये धनुर्धारियों के लिए उत्कर्ष का विषय है कि चंचल लक्ष्य पर भी बाण सफल हो जाते हैं अर्थात चूकते नहीं हैं। लोग आखेट को व्यर्थ ही बुरी लत कहते हैं। ऐसा मनोरंजन अन्यत्र का अर्थात कहीं भी नहीं है।
विशेष प्रस्तुत पद्य में सेनापति कहता है कि शिकार में इतने गुण होते हुए भी जो मनु आदि ऋषि शिकार की निंदा करते हैं वह अनुचित है। वास्तविकता तो यह है कि जैसा मनोरंजन शिकार में वैसा अन्यत्र नहीं। प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा के द्वारा मृग्या के गुणों का वर्णन किया गया है। लक्ष्य चले, दौड़ते जानवर पर सफलतापूर्वक निशाना लगाना निशानेबाजों के लिए गौरव की बात मानी जाती है। प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार है। शार्दूल विक्रीडित छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, उत्कर्ष उत्कृष्ट घन प्रत्यय, धन्वीनाम धनव इनी धन्विन षष्ठी एकवचन, छेद छिद्रित घन प्रत्यय, कृश कृश क प्रत्यय, उत्थानम उदस्था ल्युट् प्रत्यय, विकृतिमत विकृति विद्यते यस्मिन् तत्, व्यसनम वि अस ल्युट् प्रत्यय, विनोदः विनुद घन प्रत्यय, मेदस छेद कृशोदरम मेधस छेदेन कृशम उदरम यस्य तत् बहुव्रीहि समास, भये क्रोधयो भये च क्रोधे च द्वंद्व समास।